जी, हमारी बहन ने सवाल एक पूछा है कि किडनी फेलियर से वफ़ात पाने वाला क्या शहीद होगा। अच्छा जी, इसका मैं मुख्तसर सा बताऊंगा। तो जवाब इसका देखें, ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही प्यारी बात सहाबा से पूछी, आपको उसमें जवाब मिल जाएगा कि मुझे ये बताओ कि शहीद कौन कौन होता है। और ये सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा जो ऑथेंटिक हमारी कलेक्शंस ऑफ हदीस है ना, उनमें से एक है। तो ये इब्ने माजा का मैं आपके सामने तरीक़ पढ़ रहा हूँ। तो कहा कि मा तक़ूलूना फ़ी शहीद फ़ीकुम, शहीद के बारे में तुम क्या कहते हो। तो कहा कि अल क़त्लु फ़ी सबीलिल्लाह, या रसूलल्लाह जो अल्लाह की बारगाह में अपनी जान दे दे वो शहीद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न इन्न शुहदाए उम्मती इज़न लक़लील, फिर तो मेरी उम्मत के शहीद बहुत थोड़े होंगे। भाई फ़ी सबीलिल्लाह जंगें आप देखें इस वक्त कितनी दुनिया में जंगें हो रही हैं। आप देखें यमन, कश्मीर, लीबिया, इराक़, सीरिया, इवन कई जगह मुसलमानों को जहाँ मारा जा रहा है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में या चाइना में कई जगह जुल्म व मज़ालिम हो रहे हैं। मगर फिर भी मुसलमानों की जो 1.5 या 1.7 बिलियन पॉपुलेशन है उसका 80 to 90% तो बिल्कुल भी शहादत नहीं ना पा रहा। तो बात तो बिल्कुल सही रसूलुल्लाह की हुई कि अगर तुम यही शहीद समझते हो कि सिर्फ जो जंग में जिसने जान देनी है, फिर तो शहीद बहुत थोड़े नहीं। आपने कहा मन कुतिला फ़ी सबीलिल्लाह फ़हुवा शहीद, ये 2804 इब्ने माजा का नंबर है। यही हदीस आपको जगह जगह हदीस की किताबों में रिपीट हुई मिलेगी, ख़ास तौर से ये सुनन की जो 4 किताबें इनके अंदर, सुनन नसाई में भी है, मेरे मुताले में पहले भी आई है। तो आपने कहा बिल्कुल जो फ़ी सबीलिल्लाह जान देता है ना लड़ते हुए जंग में, वो शहीद है। और फिर आगे आपने बताया जो मौत जिसको आ जाए ना, जिहाद में वो जा रहा था और वहीं उसकी वफ़ात हो गई विदाउट गेटिंग किल्ड, कत्ल नहीं हुआ, गोली नहीं लगी, नेचुरल डेथ हो गई या कहीं डूब गया, वो कुछ ऐसा हो गया, वो भी शहीद हो जाएगा सिर्फ नेचुरल डेथ के बाद भी। फिर आपने अब लिस्ट में इजाफा किया, ये 5 हैं जो आपने इस हदीस में भी ऐड किए 2 और आगे और जगह भी बताए। ये हदीस के क्योंकि तुरक होते हैं, जिस सहाबी को जितना पता था वो बताता है कि, तो वो कलेक्ट करते हैं तो वो 5, 7, 8, 10 तक लिस्ट बन जाती है। आपने कहा वल मबतून शहीद वल मतऊन शहीद, याद रखना सिर्फ जंग वाला शहीद नहीं है, जिसको वफ़ात हुई मैदान जंग में वैसे ही नेचुरल डेथ वो भी शहीद, जिसको ताउन या कोई भी वबा, और हदीसों से वेरीफाई होता है कोई भी वबाई मर्ज़, कोई भी प्लेग या एपिडेमिक लगी वो भी शहीद, और जिसको कोई बतनी बीमारी लगी, अनफॉर्चुनेटली इसको सब लोग ट्रांसलेट करते हैं कि ये मैदा है, खाली स्टमक डिजीज़। मैं इसमें कहता हूँ कि नहीं, ये बतनी बीमारी जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लस दूसरी हदीसों में, जैसे मेरे सामने मैंने आपके लिए अभी खोला था जामे तिरमिज़ी का 1063 नंबर, आपने कहा 5 नोट कर लो जो शहीद हैं, 5 ग्रुप उम्मत में बड़े शहीद होंगे। अल मतऊन वल मबतून वल गरिक व साहिबुल हदम व शहीद फ़ी सबीलिल्लाह। 5 प्लेग, वबा, कोरोना, एपिडेमिक, स्वाइन फ्लू, ये वाला फ्लू, बर्ड फ्लू, जो भी हैं, जितनी भी ये वो हैं, ये सारी बीमारियों से कोई जो जाता है, किसी भी वबा में मरने वाला, ताउन, ख़ास तौर पे ताउन का तो पक्का है जी, मेरी उम्मत के लिए ताउन अज़ाब नहीं है, पिछलियों के लिए अज़ाब था। ये मैं इस पर कोरोना सीरीज़ पे मेरे बहुत सारे सवाल जवाब सेक्शंस हैं, वो आप प्लेलिस्ट पूरी देख लीजिएगा। वो हो गया मबतून। फिर आपने वही बात कही, मबतून बतनी, इधर एब्डोमिनल, इसमें स्टमक ट्रांसलेटर्स कह देते हैं, बतन होता है ना, बतन जिस्म, गर्क होने वाला, डूबने वाला, दरिया समंदर, अब जहाँ जहाँ भी। साहिबुल हदम, कोई बंदा जो किसी बिल्डिंग के नीचे आ गया, गाड़ी के नीचे आ गया, किसी जलजले में नीचे चला गया, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, सब कैटेगरीज जितनी भी हैं वो सारे इसके अंदर आ गए। इन्हिदाम किसी चीज़ का हुआ और उसके नीचे वो आ गया, पत्थर के नीचे भी आ सकता है, किसी क्रेन के नीचे भी आ सकता है, जैसे हरम शरीफ में क्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, वो इन्हिदाम था ना, उसके नीचे जो जो आया सब शहीद हो गए। ये सारे शहीद हैं, और शहीद फ़ी सबीलिल्लाह तो है ही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत बड़ी गारंटी है वो ये, सच्चे दिल से आपने अगर ये नीयत कर ली ना, ये सही हदीस है,
सवाल असल में आपका लाइव आया मेरे सामने इस वक्त, हदीस की किताबें नहीं मैंने खोली हुई, सिर्फ कुरान मजीद के नुस्खे पढ़े, पीछे फिर इतना टाइम नहीं होता। मैं आपको अल्लामा नबवी की रियाजुस सालिहीन का बताता हूँ और कोशिश करेंगे किताब अपने पास रखें। मुख्तसर 2000 हदीसें हैं, मगर डे टू डे अफेयर्स इसमें आपकी लाइफ के सारे आते हैं, इबादत, मामलात, इखलाकियात, एवरीथिंग, योर कैरेक्टर्स, मैनरिज्म, वर्शिप, रिचुअल्स, ये सब कवर होता है उसके अंदर। कुरान और हदीस के ऊपर ये उनकी किताब है अल्लामा नबवी, इट्स ए मास्टरपीस, ज़रूर रखें। उसमें एक उन्होंने ना ये हदीस डाल के ना हमारे लिए बड़ी करम नवाजी कर दी, यानी कि बहुत बड़ा उनका इकराम है हमारे ऊपर, अल्लाह उनको इसका अजर दे कि वो हदीस बड़ी किताबों से लाए, कुतुब सित्ता के अंदर है, सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम की है गालिबन। जो बंदा अपने बिस्तर पे भी मौत पाता ना, बिस्तर पर नेचुरल डेथ, मगर उसकी सिद्क़े दिल से तमन्ना थी कि उसको शहादत मिले, तो अल्लाह उसको शहीदों में ही उठाएगा। ये है आज की खुशखबरी ख़ास कि आपको जो आपका सवाल था ना, गुर्दों की बीमारी, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बीमारी हो, अल्लाह से हमेशा शिफा मांगें, अल्लाह से हमेशा खैर मांगें। गुर्दे, जिगर, पित्ता, ये सारी चीज़ें, मैदा, आंतें, ये सारे बतन में आते हैं। मुतरजमीन ने सिर्फ मैदा लिखा हुआ है, मैं ये कहता हूँ अल मबतून का मतलब है जितनी भी इंटरनल डिजीज़, जिसको इंटरनिस्ट कहता है ना कि ये इंटरनिस्ट जिन जिन चीज़ों को डील करता है, इंटरनल मेडिसिन का जो डॉक्टर होता है, वो सारी की सारी बीमारियों वाले इंशाल्लाह शहीद होंगे। लेकिन अगर आपको फी सबीलिल्लाह भी ना मिला, अगर आप डूबे भी नहीं कहीं, अगर आप किसी ज़लज़ले में भी नहीं वफ़ात हुई, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अब बिस्तर मर्ग पे आप बस नेचुरल डेथ हो गई, जैसे खालिद बिन वलीद थे, तमन्ना के बावजूद बिस्तर पे जा रहे हैं, सैफुल्लाह थे ना, तो क्या उनको अल्लाह ने शहीदों में नहीं उठाना? बिल्कुल उठाना है। सही हदीस है, अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया है कि तुम शहीदों में से उठाए जाओगे अगर तुम्हारी ये तमन्ना है शहादत फ़ी सबीलिल्लाह की। यानी इन 5 शहादतों में से जो मैंने आपको बताई ना, मतऊन, मबतून, गर्क, हदम और मौत फ़ी सबीलिल्लाह, इनमें से जो 5वीं है ना, मौत अल्लाह की राह में कि मैं लड़ते हुए मारा जाऊँ, ये तमन्ना पैदा कर लें दिल में, तमन्ना सच्ची, तो इंशाअल्लाह आप शहीदों में से ही उठाए जाएंगे, भले बिस्तर मर्ग आपका घर पर ही हो इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह गुर्दों की डिज़ीज़ वाला जो भी है बंदा, अल्लाह उसको शिफाए कामिला दे, हम सबको इस तरह की बीमारियों से आफ़ियत में रखे, अल्लाह से हमेशा आफ़ियत मांगें। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, सुबह शाम के अज़कार में ये ज़रूर पढ़ें। मगर जिसको ये हो गई वो तमन्ना रखे या अल्लाह मुझे शहादत देना, तो इंशाअल्लाह उसको शहादत नसीब हो जाएगी। वल्लाहु आलम। अब जी